आसाम भारतवर्ष के उत्तर पूर्व में बसा हुआ एक खूबसूरत चाय कृषि प्रधान और कई ऐतिहासिक कथाओं से समृद्ध राज्य, जो अपनी जीवंत संस्कृति, शानदार पहाड़ियों और अद्भुत प्राकृतिक सौंदर्य के कारण सदा ही पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र रहा है। इसी असम राज्य का खूबसूरत शहर गुवाहाटी, जो एक और अपनी बेमिसाल प्राकृतिक सौंदर्य, समृद्ध संस्कृति और गौरवमयी इतिहास के कारण पूरे भारतवर्ष में प्रसिद्ध है, वहीं दूसरी ओर इसी गुवाहाटी शहर में बसा हुआ मां दुर्गा के 51 शक्ति पीठों में से एक प्रसिद्ध शक्ति पीठ कामाख्या मंदिर इस शहर की धार्मिक मान्यताओं और संस्कृति को एक नया रूप प्रदान करता है। कामाख्या मंदिर, जो अपने अद्भुत रहस्यों, चमत्कारों और तंत्र मंत्र साधना के लिए पूरे भारतवर्ष में जाना जाता है, असम की राजधानी दिसपुर के पास गुवाहाटी से लगभग 8 किलोमीटर दूर, कामाख्या से लगभग 10 किलोमीटर दूर, नीलांचल पर्वत की सुंदर पहाड़ी पर बसा हुआ किसी रहस्यमय कथा की तरह गूढ़ अर्थों से घिरा हुआ है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कामाख्या मंदिर के चौंका देने वाले चमत्कारिक रहस्य और इस मंदिर का सुंदर इतिहास। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो रेड कलर के बटन को प्रेस कर मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। पहला रहस्य, हिंदू धर्म में रजस्वला स्त्री को अपवित्र माना जाता है। अपने मासिक धर्म के दौरान रजस्वला स्त्री का मंदिर में प्रवेश करना भी निषेध माना गया है, परंतु कामाख्या मंदिर एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां रजस्वला स्त्री मंदिर के अंदर प्रवेश कर सकती है। दूसरा रहस्य, इस मंदिर में देवी दुर्गा या अंबे मां की कोई भी मूर्ति अथवा चित्र नहीं है, बल्कि इस मंदिर में योनि के आकार का एक शिलाखंड बना हुआ है, जो सदा ही फूलों से ढका रहता है और इस शिलाखंड से एक प्राकृतिक झरने के कारण सदा ही जल निकलता रहता है। तीसरा रहस्य, श्रद्धालु इस जल को दिव्य मानते हुए उसकी पूजा करते हैं। कहा जाता है कि यह जल इतना अधिक चमत्कारिक है कि इस जल के नियमित सेवन से आप किसी भी भयानक बीमारी से निजात पा सकते हैं। चौथा रहस्य, मासिक चक्र। कामाख्या देवी को बहते हुए रक्त की देवी भी कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि यह देवी का ऐसा स्वरूप है जो नियमानुसार प्रति वर्ष मासिक धर्म के चक्र में आता है। कामाख्या मंदिर के पुजारियों का यह मानना है कि प्रत्येक वर्ष जून के महीने में कामाख्या देवी रजस्वला होती है और 3 दिनों तक भगवती की योनि तीर्थ से जल प्रवाह के स्थान पर रक्त प्रवाहित होता है और मां भगवती के इस बहते हुए रक्त के कारण पूरी ब्रह्मपुत्र नदी का रंग भी लाल हो जाता है। यह अपने आप में इस कली काल में एक अद्भुत आश्चर्य और विलक्षण नजारा होता है। इन 3 दिनों के दौरान मंदिर के पट श्रद्धालुओं के लिए बंद कर दिए जाते हैं और सफेद रंग का एक वस्त्र मंदिर के अंदर बिछा दिया जाता है। 3 दिनों के बाद जब मंदिर का दरवाजा खोला जाता है तो वह सफेद वस्त्र मां के रक्त से लाल रंग से भीगा होता है। इस वस्त्र को अम्बुवाची वस्त्र कहा जाता है। इस वस्त्र को भक्तों को प्रसाद के रूप में दिया जाता है। माता सती का यह मासिक धर्म वाला लाल वस्त्र बहुत ज्यादा पवित्र माना जाता है। पांचवा रहस्य, पौराणिक शास्त्रों और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सतयुग में माता कामाख्या 16 वर्षों में केवल एक बार रजस्वला होती थी। द्वापर युग में वह 12 वर्षों में एक बार रजस्वला होती थी। त्रेता युग में मां 7 वर्षों में एक बार रजस्वला होती थी, परंतु इस कलयुग में मां प्रति वर्ष जून महीने में 3 दिनों के लिए रजस्वला होती है और इन 3 दिनों के लिए इस स्थान पर एक महान पर्व का आयोजन किया जाता है, जिसे अम्बुवाची पर्व कहा जाता है। विश्व के सभी तांत्रिकों, मांत्रिकों एवं सिद्ध पुरुषों के लिए वर्ष में केवल एक बार पड़ने वाला अम्बुवाची पर्व किसी भी वरदान से कम नहीं होता, क्योंकि माता कामाख्या का यह पावन धाम तंत्र मंत्र की साधना के लिए पूरे जगत में प्रसिद्ध है। केवल भारतवर्ष से ही नहीं बल्कि दूसरे देशों के तंत्र साधक भी यहाँ आकर अपनी साधना करते हैं। मच्छंदर नाथ, गोरखनाथ, लोनांच मारी, इस्माइल जोगी इत्यादि तंत्र साधकों ने इसी स्थान पर मां शक्ति की तंत्र साधना की थी।
आइए अब जानते हैं इस सिद्ध शक्तिपीठ कामाख्या मंदिर का सुंदर इतिहास। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब माता सती ने यज्ञ कुंड में कूदकर अपने प्राणों की आहुति दे दी, तो भगवान शिव ने रुद्र रूप धारण कर लिया और माता सती के शव को अपने कंधे पर डालकर पृथ्वी पर घूमते हुए तांडव करने लगे। तब पृथ्वी सहित तीनों लोगों को व्याकुल देखकर भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के शरीर के अंगों को एक एक करके खंड खंड कर दिया। तंत्र चूड़ामणि में यह वर्णित है कि देवी सती के विभिन्न अंग जहाँ जहाँ गिरे वहाँ वहाँ एक एक शक्ति एवं एक एक भैरव विराजमान हो गए और यही स्थान पावन शक्तिपीठ कहलाए। इस पावन स्थान पर माता सती का योनि भाग गिरा था, इसीलिए इस मंदिर में देवी के योनि भाग की ही पूजा की जाती है। माता भगवती के सभी शक्तिपीठों में कामाख्या शक्तिपीठ को ही सर्वोत्तम माना गया है। इस मंदिर के विषय में कई और पौराणिक कथाएं भी प्रचलित हैं, जिसमें से एक कथा के अनुसार प्राचीन समय में नरक नाम का एक भयानक असुर हुआ करता था। वह असुर देवी कामाख्या की सुंदरता पर मोहित होकर उससे विवाह करना चाहता था, परंतु देवी कामाख्या ने उसके समक्ष एक शर्त रख दी। कामाख्या देवी ने नरक असुर से कहा कि यदि वह एक ही रात में नीलांचल पर्वत से उनके मंदिर तक सीढ़ियां बना लेगा तो ही वह उनसे विवाह करेगी। नरक ने देवी की यह बात मान ली और सीढ़ियां बनाने लगा। तब देवी को ऐसा महसूस हुआ कि नरक इस कार्य को पूरा कर लेगा और तब देवी को मजबूरन उससे विवाह करना पड़ेगा। ऐसे में देवी कामाख्या को एक उपाय सूझा। उन्होंने एक कौवे को मुर्गा बनाया और उसे सुबह होने से पहले ही बांग देने के लिए कहा। जब मुर्गे ने अपनी बांग दी तो नरक को लगा कि वह देवी की शर्त पूरी नहीं कर पाया है और मंदिर तक सीढ़ी बनाने का कार्य अधूरा छूट गया। बाद में जब नरक को सच्चाई का पता चला तो उसने क्रोध में आकर उस कौवे का वध कर डाला। जिस स्थान पर उस कौवे की बलि दी गई उसे कुकुराक्ता के नाम से जाना जाता है और इस मंदिर की सीढ़ियां आज भी अधूरी हैं। इस स्थान का नाम काम रूप क्यों पड़ा, इस विषय में भी एक पौराणिक कथा का वर्णन ग्रंथों में पाया जाता है। इस कथा के अनुसार माता सती के आत्मदाह करने के पश्चात भगवान शिव घोर समाधि में लीन हो गए। मौका पाकर तारकासुर नामक असुर ने ब्रह्मा जी की तपस्या कर असीम शक्तियों को प्राप्त कर लिया और तीनों लोकों में अत्याचार करने लगा। तब सभी देवताओं ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की और तब ब्रह्मदेव ने कहा कि केवल शिव जी का पुत्र ही तारकासुर का वध कर सकता है। तब भगवान शिव की समाधि भंग करने का कार्य कामदेव को सौंपा गया। कामदेव के बाणों से भगवान शिव की समाधि तो भंग हो गई, परंतु अचानक समाधि टूटने के कारण उन्होंने कामदेव को क्रोध की अग्नि से भस्म कर डाला। तब कामदेव की पत्नी रति ने भगवान शिव से कामदेव को जीवित करने की प्रार्थना की। रति की प्रार्थना सुनकर भगवान शिव ने कामदेव को जीवन दान तो दे दिया, परंतु कामदेव का रूप और सौंदर्य नष्ट हो चुका था। तब दुखी होकर कामदेव और रति ने भगवान शिव से यह प्रार्थना की, हे भगवान, रूप और सौंदर्य के बिना इस जीवन से अब क्या लाभ। तब भगवान शिव ने कामदेव से कहा, हे कामदेव, नीलांचल पर्वत पर देवी सती के जनन अंग गिरे थे, अतः तुम्हें वहां एक भव्य देव स्थल का निर्माण करवाना होगा, तभी तुम्हारा रूप तुम्हें वापस मिल सकेगा। यह सुनकर कामदेव ने विश्वकर्मा की सहायता से नीलांचल पर्वत पर कामाख्या मंदिर का निर्माण करवाया और इसमें भैरव तथा 64 योगिनी की मूर्तियां भी स्थापित की। मंदिर का निर्माण पूरा होते ही कामदेव को अपना खोया हुआ रूप वापस मिल गया और इस स्थान का नाम काम रूप पड़ा, अर्थात जहां कामदेव को अपना रूप पुनः प्राप्त हुआ था। कामदेव द्वारा निर्मित मंदिर समय की धूल में दब गया और सन 1563 में कोच वंश के संस्थापक राजा विश्वास सिंह ने इस मंदिर को पूजा स्थल के रूप में पुनर्जीवित किया। कामाख्या मंदिर सभी शक्तिपीठों का महापीठ माना जाता है। कहा जाता है कि जो भी मनुष्य इस मंदिर में शिला का दर्शन, पूजा और स्पर्श करते हैं, वे देवी कृपा और मोक्ष को प्राप्त करते हैं।
यही कारण है कि प्रतिवर्ष दूर दूर से लाखों श्रद्धालु मां के दर्शन करने मां के इस महाशक्ति पीठ में आते हैं। कामाख्या मंदिर में कामाख्या देवी की दिव्य महावारी स्त्री की मासिक माहवारी के महत्व को दर्शाता है और हमें यह बताता है कि इस ब्रह्मांड की जननी होने के कारण हमें स्त्री को उचित सम्मान देना चाहिए। स्त्री की योनि को जीवन का प्रवेश द्वार माना गया है। यही कारण है कि कामाख्या मंदिर को समस्त निर्माण का केंद्र माना जाता है। जय माता कामाख्या, जय माता दी। तो मेरे आदरणीय दर्शकों, आज की इस वीडियो में हमने कामाख्या मंदिर के रहस्य के विषय में जाना। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, दूसरों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय माता दी।